हेलो दोस्तों, मैं पवन मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का एग्ज़ाम स्टडी 92 पे। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि इस चैनल पर अपडेट और साथ साथ में क्लासेस भी चलती हैं। अपडेट भी दी जाती हैं और क्लासेस भी चलती हैं। तो इसी क्रम में हम फिर हाजिर हैं दोस्तों आप सभी के लिए लेकर के रेलवे से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। आज हमारा जो है जानकारी क्या नहीं लेकर के आए हैं, बल्कि ये आज हम बताएंगे कि रेलवे एनटीपीसी 2024 भर्ती में टॉपिक वाइज आपको बताएंगे मैथ्स, रीजनिंग और जीए का तीनों सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज बताएंगे कि किस टॉपिक से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है। तीनों का अलग अलग बताएंगे और आपको किस टॉपिक पर किस जो है चैप्टर में कैसे क्या तैयारी करनी है उसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पे दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों एनटीपीसी में बात करें दोस्तों तो सबसे पहले मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स में दोस्तों चैप्टर और नंबर ऑफ क्वेश्चन। सबसे पहले नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम से आपका 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी शिफ्ट में 1 और किसी में 2 क्वेश्चन आते हैं। दूसरा चैप्टर आपका है परसेंटेज। परसेंटेज से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तीसरा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला चैप्टर आपका आ जाता है, चौथा चैप्टर है एवरेज। एवरेज से दोस्तों आपका 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका एवरेज। और पांचवा सिंप्लीफिकेशन, इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। छठा एलसीएम एचसीएफ, इससे भी 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। इम्पोर्टेंट चैप्टर है। फिर आता है सातवां टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। फिर टाइम एंड स्पीड। टाइम एंड स्पीड से 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। फिर एसआई सीआई, इससे 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। फिर प्रॉफिट एंड लॉस, इससे भी आपका 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। फिर आता है ज्योमेट्री, इम्पोर्टेंट है आपका। ज्योमेट्री से आपका 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। फिर आपका ट्रिग्नोमेट्री इम्पोर्टेंट है, इससे आपका 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। अलजेब्रा से आपका 1 से 2 क्वेश्चन बनता है। मेंसुरेशन आपका इम्पोर्टेंट है। मेंसुरेशन आपका इम्पोर्टेंट है, 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। और डीआई से आपका 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। ये आपका मैथ का है। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और थोड़ा एचडी क्वालिटी में लगाकर स्क्रीनशॉट लीजिए, जिससे टोटल आपका चैप्टर वाइज आ जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग का देखते हैं। रीजनिंग में दोस्तों बात करते हैं वेन डायग्राम की, जिसमें से एक क्वेश्चन किसी किसी शिफ्ट में कोई क्वेश्चन नहीं आया। फिर आपका आता है कैलेंडर। कैलेंडर में आपका 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सीरीज से आपका 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिर आपका आता है डायरेक्शन। डायरेक्शन से 1 क्वेश्चन देखने को मिलता है। फिर है पेपर फोल्डिंग। डायरेक्शन से भी 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। पेपर फोल्डिंग से भी 1 से 2 क्वेश्चन। फिर आपका आता है सिलोगिज्म, इससे आपका 1 क्वेश्चन। फिर आ जाता है आपका कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग से भी 1 क्वेश्चन। फिर ब्लड रिलेशन से भी 1 क्वेश्चन। फिर आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, इससे आपका 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिर आपका आता है नॉन वर्बल, इससे 1 क्वेश्चन। मिसिंग टर्म, इससे 1 से 2 क्वेश्चन। काउंटिंग फिगर 2 से 3 क्वेश्चन। और फिर आता है आपका सीटिंग अरेंजमेंट से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ऑड एंड आउट से 1 से 2 क्वेश्चन और मिसलेनियस से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसमें जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको बता दें, एक तो मिसलेनियस से, दूसरा सीटिंग अरेंजमेंट आपका हो गया, काउंटिंग फिगर हो गया, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन हो गया, और इसके अलावा आपका सीरीज हो गया। ये आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हाई क्वालिटी लगा करके थोड़ा स्क्रीनशॉट लेंगे, जिससे क्लियर आपको दिखे। अगला चलते हैं दोस्तों अब जनरल अवेयरनेस पे।
जीए की बात करें दोस्तों, जीए की बात करें तो आपका हिस्ट्री से 5 से 6 क्वेश्चन, जियोग्राफी से 3 से 4 क्वेश्चन, पॉलिटी से 3 से 4 क्वेश्चन, स्टैटिक जीके से 4 से 5 क्वेश्चन, किसी किसी शिफ्ट में ये 5 से 6 क्वेश्चन भी हो गए हैं। किसी किसी शिफ्ट में आपका, किसी किसी शिफ्ट में स्टैटिक जीके में आपका 5 से 6 क्वेश्चन भी हो गए हैं। करंट अफेयर्स में 9 से 10 क्वेश्चन और साइंस में 4 से 5 क्वेश्चन, किसी किसी शिफ्ट में आपका 5 से 6 साइंस में भी हो गए हैं और इकोनॉमिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका थोड़ा सा संशोधित कर लेना, स्टैटिक जीके आपका 5 से 6 और साइंस भी 5 से 6 क्वेश्चन। जैसे करंट अफेयर में किसी में 8 ही आए तो स्टैटिक में या साइंस में बढ़ गए, इस हिसाब से 1-2 क्वेश्चन स्टैटिक और करंट और साइंस में अप डाउन होता रहा है, लेकिन मैक्सिमम यही रहा है दोस्तों। तो यही बताना था आप लोगों को किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता दें फिर से एक बार, आप लोग PYQ बुक्स उठाइए और PYQ पूरा तीनों का अलग अलग आया है, उसको एक बार पूरा कवर कर लीजिए। उसके बाद में आप कुछ और करिए, पहले PYQ ख़त्म कर लीजिए दोस्तों। आप लोगों की परीक्षा भी जल्द ही होने वाली है दोस्तों। रेलवे NTPC की परीक्षा आपकी जल्द ही अप्रैल में होने वाली है। ज़्यादा समय नहीं मिलेगा आप लोगों को, 2 महीने का समय बचा है, 50 से 60 दिन। तो आप लोग तैयारी करते रहें दोस्तों। धन्यवाद। एग्जाम स्टडी 92 रखे आपको एक कदम आगे। चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। और दोस्तों मैं एक बात और आपको फिर से बता दूं, इस चैनल पर UPSSC, रेलवे, यूपी के अदर एग्ज़ाम, फोर्स के एग्ज़ाम, BPSC, टीचिंग एग्ज़ाम, सारे एग्ज़ाम्स की, सारे आयोग की, सारे एग्ज़ाम की आपको अपडेट यहाँ पर दी जाती हैं। और साथ में BPSC का हिंदी का कोर्स चल रहा है और स्ट्रैटेजी के, UPG के भी क्लासेस चल रही हैं दोस्तों। धन्यवाद। क्लासेस में आना ना भूलें और क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें।